हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री। तो आज हम देखने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। कल हमने बोल्स मॉडल डिस्कस किए हैं, आज हम देखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है फिजिक्स में, तो उसमें जो वेव नेचर होता है वो वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इसमें क्या हुआ है बहुत से ऐसे ऑब्जर्वेशन है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो फर्स्ट आता है इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो वेरिएशन था हीट कैपेसिटी सॉलिड का एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, ये भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने ज़्यादातर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के बारे में बताया। यहाँ पे क्या था, जो प्लैंक्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये डिस्कवर किया। उन्होंने उसका जो भी इंस्ट्रूमेंटल है वो हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया। फर्स्ट तो इन्होंने जो मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया। फिर उसके बाद उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज किया था, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ था, मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन था वो कोलिजन इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, तो वैसे उन्होंने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मेटल सरफेस है हमारी। मेटल सरफेस में क्या है, हमारे यहाँ पे जो फोटॉन्स है, फोटॉन्स की लाइट है वो यहाँ पे हमने एब्जॉर्व की। फोटोन की एनर्जी जो होती है वो एनर्जी होती है एच न्यू। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिख रही है, स्मॉल डॉट, मतलब ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे पास फोटॉन्स है, फोटॉन्स क्या करते हैं, इस मेटल सरफेस के ऊपर बम्बार्ड हो जाते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पे मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। मतलब क्या, कि जो भी यहाँ पे फोटोन, जब हमने ये रेडिएशन यहाँ पे बम्बार्ड किया, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी अगर इस फोटोन ने यहाँ पे बम्बार्ड करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन्स को मिली, तो ये क्या करते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एमिट हुए। ठीक है, मतलब इस मेटल सरफेस से वो बाहर निकल गए। अब देखो यहाँ पे इतना समझ में आया आपको। ठीक है, देखो फोटोन की एनर्जी कितनी रहती है, एच न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी लगती है उसको यहाँ से इजेक्ट होने में। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, इस एनर्जी को कहते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं न्यू जीरो से, न्यू डॉट से। ठीक है, अब देखो ये जो न्यू जीरो है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये है हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी क्या होगी इसकी, इसकी एनर्जी होती है एच न्यू जीरो। अब देखो मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में लगती है, उसे कहते हैं हम, हाँ उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसे हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और उस फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
यहाँ पे क्या होता है, जो भी फोटॉन्स यहाँ पे एनर्जी बम्बार्ड कर रहा होता है, मिनिमम एनर्जी इसको मिल जाती है, उसके बाद ये इजेक्ट हो जाता है। बट जितनी इसको मिनिमम एनर्जी लगती है इसको इजेक्ट होने में, उससे अगर ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो क्या होता है, देखो ज़्यादा एनर्जी अगर मिल गई ना तो यहाँ पे फोटॉन जो है, फोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बम्बार्ड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को जितनी एनर्जी इजेक्ट होने में लगती है वो क्या करता है, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद इजेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं उसे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स को मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उस एक्स्ट्रा एनर्जी को कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी ई क्यों लिखा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, वी क्या है हमारे पास, स्पीड है, और किसकी स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, इसलिए हमने यहाँ पे वी ई स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी हमारे पास है E इज इक्वल्स टू एच न्यू है। न्यू को कल ही बताया था, न्यू इज इक्वल्स टू क्या आता है, सी बाय लैम्बडा। यहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एच इंटू सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा। एच क्या है हमारे पास, एच है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, और सी क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रहती है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और लाइट की स्पीड कितनी रहती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो एच न्यू था हमारे पास, इसको हम एच सी डिवाइड बाय लैम्बडा लिख सकते हैं। जो भी हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी थी हमारे पास, एच न्यू 0 थी। ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा इस न्यूक्लियर के पास जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे जो भी एच न्यू है, एच न्यू मतलब क्या है कि एच न्यू जीरो मतलब क्या है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिला के यहाँ पे क्या होती है, फोटोन की एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू हाफ एम वी ई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम रीअरेंज करके काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से देखो ये एनर्जी किसकी, ये एनर्जी हमारे एनर्जी ऑफ फोटोन। एच न्यू 0 क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और हाफ एम वी स्क्वायर क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको क्वेश्चन में फोटोन की एनर्जी दी है और थ्रेशोल्ड एनर्जी दी है और आपको पूछा जा सकता कि काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारे पास एच न्यू 0 है, एच न्यू 0 है, इसे हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, वर्क फंक्शन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वर्क फंक्शन निकालो। वर्क फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि एच न्यू 0 को ही हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको एनिमेशन दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, जो गैमा रेज है, गैमा रेज इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बम्बार्ड हो रहा है। बम्बार्ड होने के बाद ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है,
कुछ समझ में आया? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है शेल में, उस शेल में जो गामा रेज है, गामा रेज इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बम्बार्ड हो रहे हैं। बम्बार्ड होने के बाद इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इजेक्ट होने में, उतनी एनर्जी वो एब्जॉर्व कर रहा है, और एब्जॉर्व करने के बाद वो क्या हो रहा है, यहाँ से एमिट हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी है आपको, और आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एनर्जी का फॉर्मूला है एच इंटू न्यू। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, एनर्जी। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रहती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रहती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी है यहाँ पे 5 इंटू 10⁻40 हर्ट्ज, मतलब क्या है, सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। अब देखिए ऐसे सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया, हमारा आंसर किस में आएगा, एनर्जी किस में आएगी हमारी, जूल में। कितना आता है, 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल आता है। ठीक है, हमें क्या बोला है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, 1 मोल ऑफ फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। मोल होता है यहाँ पे, मोल मतलब कितना, आंसर आया है हमारा जूल में, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल इंटू इससे एक साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अक्रॉस नंबर से इंटू 10⁻23, ये आता है मोल इनवर्स। अब देखो हमारा आंसर किस में आ रहा है, इसको अगर कैलकुलेट किया तो आता है 199.51 किलो जूल पर मोल, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आपको समझ में आया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम JEE और नीट के क्वेश्चन देखें ना आपने, तो उसमें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको क्या क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको फोटोन की एनर्जी दी होगी और फिर आपको बोला होगा कि वर्क फंक्शन निकालो। आपको वर्क फंक्शन पता होना चाहिए कि जो h0 है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका, वो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में जो भी है वो हम यहाँ पे कल डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें डाउट है, तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन भी एक बार देख लेना, क्योंकि हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है गाइस, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।